हाय स्टूडेंट्स, टॉपिक अपना इनइक्वालिटीज चल रहा है। तो अभी तक के लेक्चर में हमने कुछ 5 स्टैंडर्ड्स अपने याद कर रखे हैं और क्वेश्चंस भी उनके किए हुए हैं। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन और अपने जो रेस्ट स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, ओके। तो अगर इन 5 स्टैंडर्ड्स के बाद आगे बात करते हैं, तो आप जैसे क्वेश्चन आपके पास कुछ यूं लिखा हुआ है, solve 2x plus 1 x square plus x plus 1 minus of x, यहां पावर भी लगा सकते हैं, 17 लगा दिया और इंटू एक्स की पावर 14 कर दिया और ये सारा कुछ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आप देखो कि इवन पावर्स, ऑड पावर, कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना, डिनोमिनेटर 0 ना होना, ये सारे रूल्स हमने लिखे हुए हैं। ठीक है, सब कुछ हमें आता है। अभी क्या गया है, एक ऐसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमें दिख रही है जो फैक्टराइज नहीं होगी। ठीक है, यानी जिसके रियल वैल्यूज ऑफ एक्स नहीं आएंगे। तो आपको देखो कुछ ये याद रखना है, अपना नेक्स्ट स्टैंडर्ड है ये, स्टैंडर्ड नंबर 6, कि अगर हमारे पास इफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, इज इन्वॉल्व इन इनइक्वालिटी। अगर इनइक्वालिटी में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये इन्वॉल्व होगा, तो फैक्टर्स हो रहे होंगे तब तो आपको फैक्टर करने आते ही हैं, फिर तो कुछ ज्यादा सोचना है नहीं। जब फैक्टर्स नहीं हो रहे का मतलब है कि जब रियल वैल्यूज ऑफ एक्स नहीं देगा ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, हम तब की बात कर रहे हैं, तब हमें ये स्टैंडर्ड 6 अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस स्टैंडर्ड 6 में ये है कि आप चेक करोगे, ठीक है, आप चेक करोगे सबसे पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को। क्या चेक करोगे? आप ये चेक करोगे कि अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, नेगेटिव। ठीक है, आप यहां पे चेक करोगे कि इफ a पॉजिटिव है एंड लीडिंग कोफिशिएंट a पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट d नेगेटिव, ठीक है, तो आप ये बोलोगे कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है बट उसका डिस्क्रिमिनेंट है नेगेटिव, तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज कैसी वैल्यू देगा? देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is greater than 0 for all real x, always पॉजिटिव वैल्यू देगा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो बस इतनी सिंपल सी बात है, आपने ये चीजें चेक कर ली, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, तो आप बोलेंगे कि पूरा का पूरा एक्सप्रेशन यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस पूरे एक्सप्रेशन की ही वैल्यू पॉजिटिव आएगी फॉर ऑल रियल एक्स। ठीक है, तो अगर हमें पहले से ही पता है कि किसी पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो फिर हम उसे चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी कंफर्म्ड है, तो चेक नहीं करेंगे। तो हम करेंगे क्या, हम उसको हटा देंगे इनइक्वालिटी से। ठीक है, तो रिमूव ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फ्रॉम इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी से रिमूव कर देंगे एंड सॉल्व रेस्ट, और रेस्ट बची हुई इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इमेजिनरी वैल्यूज आपको पता ही है, दो ही केसेस क्या, सिंगल केस में आता है जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे दो केसेस बना के पढ़ रहे हैं। एक ये जो मैंने पॉइंट 1 लिख दिया, ठीक है, ये पॉइंट 1 को मैंने केस बना दिया, केस 1 है ये। ठीक है, केस 1 में लिखा हुआ है कि a पॉजिटिव एंड d नेगेटिव।
अब वापस से केस नंबर 2 लिखेंगे जिसमें डी नेगेटिव होगा बट इस बार ए भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये याद हो गया। तो वो करने के बाद फिर हम अपना गिवन क्वेश्चन करते हैं, फिर बहुत आसान आपको लगेगा। ठीक है, हो गया, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो जब भी आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिखेंगे तो आप ये चेकिंग करेंगे जो केस 1 में अभी तक मैंने लिखी हुई है। तो केस 1 में आपने चेकिंग ये करी हुई है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का आपने कोफिशिएंट ए देखा, वो पॉजिटिव था। ठीक है, फिर आपने डिस्क्रिमिनेंट देखा, वो नेगेटिव था। तो ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव आते ही आपने कहा कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए पॉजिटिव है, इसलिए हमें इसे चेक करने की जरूरत नहीं है। उसे हम इनइक्वालिटी से रिमूव कर देंगे और रेस्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करके अपना आंसर लिख लेंगे। ठीक है, अब आइए केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 पे आपने देखा कि अगर ए नेगेटिव है और डी भी नेगेटिव है, ठीक है, ए एंड डी बोथ आर नेगेटिव। ठीक है, दोनों केस बिल्कुल आसान से है। फर्स्ट केस था ए पॉजिटिव बट डी नेगेटिव, सेकेंड केस है ए नेगेटिव एंड एज वेल एज डी नेगेटिव, ए और डी दोनों ही नेगेटिव है। तो आपको करना क्या है कि आप बोलेंगे अगर ये सिचुएशन है, ठीक है, केस लिखा था इसे मैं वापस हट गया है, यहां पे केस नंबर 2 लिखा था। ठीक है, और हम लोगों ने लिख रखा है कि अगर ए नेगेटिव है और सेम टाइम पे डी भी नेगेटिव है, देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज लेस देन 0 फॉर ऑल रियल x। तो केस नंबर 2 के लिए इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव होगी, ऑलवेज नेगेटिव होगी किसी भी रियल वैल्यू ऑफ x के लिए। तो फिर से हमें करना क्या है इस सिचुएशन पे, देन रिमूव ax स्क्वायर प्लस bx plus c from inequality but symbol of inequality is reversed. Symbol of inequality is reversed. ठीक है, तो इस केस में हमने क्या स्टेटमेंट दे दी कि जब ऑलवेज नेगेटिव होगा एक्सप्रेशन तब भी हम इनइक्वालिटी से हटा देंगे। ठीक है, लेकिन हो क्या जाएगा, सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ओके, इनइक्वालिटी से हटाने का मीनिंग ये है। और अगर हम इस बात को पूछना चाह रहे हैं कि सिंबल क्यों रिवर्स हो रहा है, तो देखो हम कर क्या रहे हैं कि हमें ये तो रूल पता ही था कि अगर किसी एक्सप्रेशन में हम अपनी इनइक्वालिटी में किसी फैक्टर पे अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। तो आप ऐसा ही सोचिए कि जैसे मैंने किया होगा कि हमारे पूरे एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो मैंने उसे पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस का मल्टीप्लाई किया, जिसकी वजह से सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स। और हमें पॉजिटिव क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए पता ही है कि हम उसे क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, ओके, चलिए, तो यही दोनों पॉसिबल केसेस होंगे जब आपको चेक करने की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो कि आप उसके फैक्टर कर सकते हो, और फैक्टर आपको अगर करने आ रहे हैं देन इनइक्वालिटी भी सॉल्व करना आता है। तो अब आगे आते हैं कि इसका सॉल्यूशन जो गिवन क्वेश्चन था उसका। तो आपने देखो 2x प्लस 1 न्यूमरेटर में एक फैक्टर है 2x प्लस 1 जिसकी पावर है कितनी, 17। इसको तो पावर को ऑड पावर है 1 लेट कर लिया, तो 2x प्लस 1 सिंपल फैक्टर बन गया। क्वाड्रेटिक को चेक किया आपने, क्वाड्रेटिक को चेक किया, मैं यहां पे चेक करा देता हूं, आपको दिख ही रहा है। हालांकि हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट कितना है, 1 यानी पॉजिटिव। इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है, बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी।
तो आपको साफ दिख रहा है 1 माइनस 4 तो -3, इसका मतलब है कैसा, नेगेटिव। ठीक है, तो आपको जैसे ये दिखा, देयरफॉर आपने बोला कि दैट एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रियल एक्स। अगर ये सारे रियल एक्स के लिए पॉजिटिव है तो फिर हमें इसे चेक करने की जरूरत नहीं है, हम इसे इनइक्वालिटी से हटा देते हैं और रेस्ट जो इनइक्वालिटी होगी सिर्फ उसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने इस एक्सप्रेशन को हटाया। डिनोमिनेटर में आते हैं, नेगेटिव कोफिशिएंट वाला फैक्टर है, माइनस का साइन मल्टीप्लाई करके मैंने पॉजिटिव बना लिया। ठीक है, फिर एक ऑड पावर है, पूरे के पूरे इवन पावर है x की पावर 14, तो पूरे के पूरे फैक्टर को ही रिमूव कर दिया। ठीक है, इतना हो गया। एक माइनस मल्टीप्लाई हुआ था इसलिए सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया, ये हो गया। अब तो आपको आसान सी इनइक्वालिटी दिख रही है, आपने इसके क्रिटिकल पॉइंट्स लिख लिए। क्रिटिकल पॉइंट में x की वैल्यूज क्या क्या दिख रही है, माइनस ऑफ 1/2 एंड प्लस 1। इतना करने के बाद आप नंबर लाइन पे आइए, माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रख दीजिए, -1/2 एंड 1। सबसे राइट में 1 के आए पॉजिटिव, फिर अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, कर्व्स बनाने हैं तो बना लीजिए। ये आप देखो कौन सा सिंबल वाला पोजीशन देखना है, जहां क्रिटिकल पॉइंट लिखे हैं ठीक जस्ट उसके ऊपर वाला सिंबल नेगेटिव है, एक ही इंटरवल आपका नेगेटिव दिख रहा है, तो आपने लिखा x बिलोंग्स टू माइनस ऑफ 1/2 कॉमा 1। -1/2 पे कैसा, क्लोज, क्यों, क्योंकि वो सेटिस्फाई कर रहा है इनइक्वालिटी को 0 इक्वल 0 बना रहा है, क्लोज लगा दिया। 1 पे कैसा लगेगा, ओपन, बिकॉज वो डिनोमिनेटर को 0 बनाएगा, तो इसलिए यहां पे ओपन। ठीक है, एक चीज बाकी रह गई है, कौन सी, जो डिनोमिनेटर में एक इवन पावर वाला फैक्टर हटाया था x की पावर 14। ठीक है, ये कहां 0 बनेगा, x इक्वल टू 0, लेकिन वो 0 कहां बना दे रहा है, डिनोमिनेटर में 0 बना दे रहा है, सिस्टम को अनडिफाइन कर देगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि x इक्वल टू 0 आंसर में नहीं आना चाहिए। तो हम अपने लिखे हुए आंसर को चेक करेंगे, अगर वो आ रहा होगा तो हटा देंगे, नहीं आ रहा होगा तो जरूरत नहीं पड़ेगी हटाने की। लेकिन आपने चेक किया -1/2 से 1 तक जाने में 0 आ रहा है, इसका मतलब है हटाना पड़ेगा। तो मैं इस पे एक माइनस साइन लगाता हूं यहां पे, और इस तरह से कर्ली ब्रैकेट बना के 0 कर दिया, हटा दिया। अब यही हमारा फाइनल आंसर है। बात क्लियर हो गई। अब ऐसे कितने भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस वाले क्वेश्चंस आप कर सकते हो और इजीली आप बता सकते हैं सारी चीजें। ठीक है, हो गया क्लियर। और क्वेश्चन करें, कितने भी करिए, बात बस आपको समझ में आनी चाहिए। रूल्स, हमारे जो स्टेटमेंट हम लोग लिख रहे हैं वो बस आपको पता है, तो फिर आप कितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए आप ये नोट करते रहिए, हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। दो केसेस हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए, बस यही दोनों केसेस आपको चेक करने हैं। तो 5 स्टैंडर्ड्स अभी तक है अपने पास, जिनकी हेल्प से हम लोग इनइक्वालिटीज सॉल्व कर रहे हैं। नोट कर लिया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। सारे रूल्स अभी तक जितने बताएं एक साथ अप्लाई करके और फिर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके पास है, सॉल्व फॉर x, और ये लिखा हुआ है 1 माइनस ऑफ 2x होल पावर 14। यहां पे लिखा हुआ है x माइनस 2, यहां पे लिख देता हूं मैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 6 इंटू एक्स की पावर
18, ठीक है, और ये मैंने बना दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो पांचों स्टैंडर्ड्स आपको पता है, तो वो 5 स्टैंडर्ड्स अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ऑड पावर्स को 1 लेट करेंगे, इवन पावर्स को पूरी सिस्टम से ही हटाएंगे। क्वाड्रेटिक अगर देख रहे हैं और वो फैक्टर्स अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर वो केस 1 और केस 2 वाले जो एक्सप्रेशन चेकिंग है वो करना है मुझे, और अगर फैक्टर्स हो रहे हैं तो फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है। चलिए न्यूमरेटर में देखिए, ऑड पावर है फर्स्ट वाले फैक्टर में 1 माइनस 2x वाले में 1 मान लेंगे पावर को, तो और लेकिन कोफिशिएंट x नेगेटिव है तो एक माइनस का मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना लिया, तो 2x माइनस 1 ये फैक्टर बचा। ये तो फैक्टर सिंपल सा है, x माइनस 2 लिखा रहने दिया। और ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख रहा है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में देखिए a पॉजिटिव है यानी 2 लीडिंग कोफिशिएंट, लेकिन इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि b स्क्वायर 9 हो जाएगा और माइनस 4ac, a पॉजिटिव d नेगेटिव, यानी ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसी वैल्यू देगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको इनइक्वालिटी से रिमूव कर देंगे, कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, हटा दिया मैंने। फिर आते हैं डिनोमिनेटर में, आते हैं डिनोमिनेटर में फिर से एक क्वाड्रेटिक दी है, लेकिन साफ दिख रहा है आपको कि इस क्वाड्रेटिक का तो फैक्टर हो जाएगा, फैक्टराइज कर दिया, x माइनस 2 फैक्टर आएगा एंड x माइनस 3 फैक्टर आएगा। फिर एक इवन पावर वाला फैक्टर दिख रहा है x की पावर 18, इसे तो पूरे सिस्टम से हटा देंगे, बाद में चेक करेंगे, ठीक है। ओके चलिए, एक मैंने माइनस का मल्टीप्लाई किया था इसलिए सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी तो रिवर्स हो जाएगा, ठीक ठीक। कैलकुलेशन में आप नोटिस करते रहिएगा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अगर कुछ छूट जाता है तो आप बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। चलिए अब देखो अपने पास जितने भी फैक्टर्स हैं सारे सिंपल फैक्टर हैं, अब इनके आप क्रिटिकल पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है। चलिए क्रिटिकल पॉइंट, लेकिन देखिए एक बात नोटिस करने वाली है जिसकी वजह से हम लोगों ने पहले शायद थर्ड या फोर्थ रूल के आसपास हम लोगों ने एक क्वेश्चन को चेंज किया था, वहां यही हो जा रहा था कि रिपीटेड फैक्टर्स आ जा रहे थे, ठीक है। तो यहां पे आ गया, तो अब उस बात को मैं क्लियर कर देता हूं। देखो अगर होगा क्या कि जैसे अभी जो रिपीटेड फैक्टर आया है वो कहां, एक न्यूमरेटर में था x माइनस 2, अभी एक डिनोमिनेटर में भी आ गया। अगर ये न्यूमरेटर में ही आता तो x माइनस 2 होल स्क्वायर बन जाता, और वो इवन पावर की वजह से हम लोग उसे हटा देते, ठीक है, जो रूल में हमारे हैं। अभी क्या है, ये डिनोमिनेटर में आ रहा है और एक न्यूमरेटर में ऑलरेडी था, तो हम क्या करेंगे कि इन फैक्टर्स को आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि हम अगर किन्हीं भी वैल्यूज को आपस में कैंसिल आउट कर रहे हैं तो सिर्फ तभी कर रहे हैं जब वो डिनोमिनेटर में 0 नहीं बना रही होगी, ठीक है। तो मैंने ये बोल दिया कि हम इनको x माइनस 2 को कैंसिल आउट कर रहे हैं, लेकिन x माइनस 2 वाला फैक्टर कहां 0 बनता है, x इक्वल 2 पे, तो x इक्वल 2 डिनोमिनेटर को क्या करेगा, अनडिफाइंड करेगा, ठीक है। तो वो आंसर में नहीं होना चाहिए, ये हमें चेक करके रखना है आंसर लिखते समय, ठीक है, ये करेक्ट है। तो अब मैं क्रिटिकल पॉइंट लिख लेता हूं, सिर्फ दो फैक्टर्स है मेरे पास, एक क्रिटिकल पॉइंट 1/2 आ रहा है एंड सेकेंड आ रहा है 3, ठीक है। चलिए ये पार्ट लास्ट क्वेश्चन का मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई आपको कि मैंने उसे कैंसिल आउट किया है, तो आप ऐसे फैक्टर्स को जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में देख रहे होंगे आप उन्हें कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि वो 0 नहीं बनना चाहिए डिनोमिनेटर में। तो आंसर लिखते समय आपको चेक कर लेना है कि वो वैल्यू कहीं आंसर में तो नहीं आ रही है, ठीक है। तो आपने इतना किया, अब आपने दो क्रिटिकल पॉइंट्स नंबर लाइन पे पुट किए, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी नंबर लाइन बनाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट किए, सिंपली 1/2 है, 1/2 एंड 3 के राइट पे गए पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, देन पॉजिटिव, कर्व बना दिया आपने कुछ इस तरह से। हमें कैसा लेना है सिंबल, आपको आइडिया लग ही गया है कि कहां देखना होता है, क्रिटिकल पॉइंट के जस्ट ऊपर वाले स्टेप का सिंबल देखना है, वो है नेगेटिव। तो मुझे आंसर लिखना था तो मैंने नेगेटिव इंटरवल लिखा, x बिलोंग्स टू 1/2, 3, ठीक है।
1/2 पे कैसा लगेगा, क्लोज, बिकॉज ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। 3 पे कैसा लगेगा, ओपन, बिकॉज ये डिनोमिनेटर को बना रहा है 0। इतना हो गया। कोई वैल्यू बची है चेक करनी? हाँ बची है। एक मैंने इवन पावर हटाई थी x की पावर 18, ये चेक करना है। तो x इक्वल टू 0 बनाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर पे बना देगा 0, आंसर में नहीं आना चाहिए, तो ऑलरेडी नहीं आ रहा है, हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। दूसरी एक वैल्यू है x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 भी डिनोमिनेटर पे 0 बनाएगा, तो मुझे इसको भी हटाना रहेगा। वापस हम अपना इंटरवल चेक करेंगे, तो x इक्वल टू इसमें आ रहा है, तो मैंने एक माइनस साइन लगाया और कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये 2 लिख दिया, तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अभी क्लियर हो गया? ठीक है ना? ठीक है, चलिए देन नेक्स्ट, ये आप अगर आप नोट कर रहे हैं तो मैं इस साइड पे लिखना स्टार्ट करता हूं। फटाफट नोट कर लीजिए, हालांकि अब तो बिल्कुल मेरे ख्याल से सारे ही लोगों को समझ में आ गया है, क्वेश्चंस भी लोग कर ही रहे हैं, है ना? चलिए, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आगे अपना अगर रूल है, कोई स्टैंडर्ड है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने लिखा कि आपको सॉल्व करने के लिए बोला गया है इनइक्वालिटी x प्लस 1 अपॉन x इज ग्रेटर देन इक्वल x अपॉन x प्लस 2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया है। ठीक है, तो अभी देखो ये इनइक्वालिटी दी है। अभी तक क्या हो रहा था कि एलएचएस में ही सिर्फ एक्सप्रेशन होते थे और आरएचएस में 0 होता था, जो हमने रूल नंबर 1 में लिखा भी था कि हमें आरएचएस हमेशा कैसा चाहिए, 0। तो सबसे पहला तो वही रूल लगा देंगे। ठीक है, आप यहां पे एक बात ध्यान रखना है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये हमारा स्टैंडर्ड नंबर जो भी नंबर है, मेरे ख्याल से 6 है, तो मैंने ये लिख दिया कि ये याद रखना है स्टैंडर्ड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन is not valid। एक्चुअली में बोले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वैलिड होती है इनइक्वालिटी में, ये कोई रूल नहीं है किसी का। ठीक है, ये रूल नहीं है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई हम इनइक्वालिटीज में कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिर्फ तब वैलिड होता है जब डिनोमिनेटर में जो नंबर्स दिए हैं, डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव होगी, तभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने अपना ये रूल बना रखा है इनइक्वालिटी सॉल्व करने का। तो ये मेरा रूल है कि हम अगर यूं कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड 6 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वैलिड नहीं है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, हमें करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो हमें करना कुछ ऐसा है कि सबसे पहला रूल अप्लाई करना है कि हमें आरएचएस पे 0 ले आना है। तो मैंने ये कर लिया x प्लस 1 अपॉन x माइनस x अपॉन x प्लस 2, और ये बन गया आपके आरएचएस में 0। ये रूल नंबर 1 था। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें एलसीएम ले लेना है। तो ये सारा कुछ आपको आता है, कैलकुलेशन वगैरह। तो x टाइम्स x प्लस 2, आपने एलसीएम लिया तो x प्लस 1 और x प्लस 2 फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x मीनिंग 3x और प्लस 2। ठीक है, x और x मल्टीप्लाई होकर माइनस x स्क्वायर बन जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, बस इसे आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लोगे, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आप अब लिखोगे ये है न्यूमरेटर आपका 3x प्लस 2, डिनोमिनेटर में आपके पास लिखा हुआ है x टाइम्स x प्लस 2। आप देखिए जैसे आपने इतना किया तो अब आपको समझ में आ रहा है कि ये इजीएस्ट फॉर्म बन गया है इनइक्वालिटी का, जो आपको सॉल्व करना आता है। सारे लीनियर फैक्टर्स हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। ठीक है, आपको अब क्रिटिकल पॉइंट लिख लेने हैं। क्रिटिकल पॉइंट आपको दिख रहे हैं क्या क्या, x इक्वल माइनस 2/3 एंड 0 एंड माइनस ऑफ 3। ठीक है, फिर भाई नंबर लाइन बनानी है और कर्व्स बना के आपको आंसर्स लिख देने हैं। बात समझ में आ गई?
तो आपको बस ये याद रखना है कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। कारण भी मैंने आपको बता ही दिया है। देखो और चीजें मैं चेक करा देता हूं कि हम लोग किस वजह से हमने ये कहा है, क्योंकि एक बार तो मैं ये बात कर रहा हूं कि क्रॉस मल्टीप्लाई वैलिड है, कुछ कारण बता रहा हूं, उसके कुछ कंडीशंस बता रहा हूं, और अपना रूल मैं ये लिखा रहा हूं कि इनइक्वालिटीज में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया करेंगे, वैलिड नहीं है, ठीक है। तो मैं और क्लैरिटी ला दे रहा हूं, नोट कर लीजिए आप वो क्वेश्चन और वो सिंपल सा स्टैंडर्ड नंबर 6 कि हमारे स्टैंडर्ड में है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज नॉट वैलिड इन इनइक्वालिटी सॉल्विंग, है ना। तो मैं इसको और क्लियर कर देता हूं कि हम लोग क्यों नहीं कर रहे। देखिए हम लोग कुछ इसलिए नहीं कर रहे, जैसे मैंने कुछ ये लिख रखे हैं, एक्सप्रेशंस लिख रखे हैं, इनइक्वालिटी है मेरे पास और हम कुछ एक्सप्रेशंस लिख रहे हैं। जैसे मैंने बोल दिया, कुछ मैं नंबर लेके बात करता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर आएगा मेरे ख्याल से। जैसे मैंने कहा कि ये कुछ 7/-4 लिखा है, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल भी चलिए लगा देते हैं, और ये लिखा हुआ है कुछ 3/9, इस तरह के नंबर लिखे हैं, ठीक है। ये तो पहले मैं हटा देता हूं कि ये तो गलत लिख जाएगा, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, ग्रेटर देन, ठीक है। नंबर से समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर इन जनरल भी मैं बता दूंगा आपको कि ऐसे ही हमारा ये तरीका हमने किया हुआ है। तो मैंने कहा कि अगर -7/4 लिखा है, यानी 7/-4 दैट इज लेस देन 3/9, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज LHS वाला तो नेगेटिव नंबर है, ठीक है। अब अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते, ठीक है, अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो हो क्या जाता कि मैं इसे ऐसे लिखता 7/9, ठीक है, सिंबल मैंने यूं लिखा रहने दिया, और इधर आ जाता अपने पास 3/-4। तो आप देखो यहां पे कितना हो जाएगा, 7/9 63 इज लेस देन कितना, -12। तो 63 छोटा आ गया किससे, -12 से, लेस देन हो गया, जबकि ये करेक्ट तो नहीं है, ठीक है, नॉट करेक्ट। तो ये सिर्फ किस लिए हुआ है, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में ये नंबर नेगेटिव था, तो इसी वजह से देखो, अगर हमारे डिनोमिनेटर्स में अभी एक्सप्रेशंस है, जैसे इसके प्रीवियस वाला क्वेश्चन है, डिनोमिनेटर क्या x और x+2 है, तो हमें ये नहीं पता है ना, क्योंकि ये x और x+2 पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव रहे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये नेगेटिव इनमें से कोई हो गया तब तो इनइक्वालिटी का सिंबल भी चेंज होता है, जबकि हम इनइक्वालिटी का सिंबल नहीं चेंज कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए इस कंफ्यूजन से बचने के लिए मैंने अपना ये स्टैंडर्ड 6 बता दिया कि क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे नहीं, पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को जो RHS पे है उसे LHS पे ले आएंगे, देन LCM लेके फिर सॉल्व करेंगे, ताकि ये कंफ्यूजन नहीं होगा, ना ही चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये कहते हैं कि अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है x1/x2, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल सम x3/x4, ठीक है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर लिख रहे हैं, यानी x1/x4 इज ग्रेटर देन इक्वल x2/x3, ठीक है, अगर हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं तो ओनली वैलिड इफ x2 and x4 ग्रेटर देन 0। ये सिर्फ तभी वैलिड है जब x2 और x4 यानी दोनों तरफ जो डिनोमिनेटर्स हैं वो नंबर कैसे होंगे, पॉजिटिव, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तभी वैलिड है। बात क्लियर है, ठीक है। तो ये टोटल आपके पास 6 स्टैंडर्ड्स मैंने लिखे हैं, आसान से हमारे रूल्स हैं, तो बस आप इन्हें याद रखिए, और जितनी मर्जी है और जितने अच्छे से अच्छे भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस हैं वो सारे अब आप सॉल्व कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा था बार बार कि आप
ये सारे रूल्स और ये स्टैंडर्ड्स याद करने के बाद, समझने के बाद आप इनइक्वालिटी के मास्टर बन जाएंगे। तो अब मास्टर हैं आप, और आप खुद से फील करेंगे कि इनइक्वालिटी आपको अब बिल्कुल अब आसान लगने वाली है। किसी भी क्वेश्चन को आप बिल्कुल फटाफट सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और जैसे मैंने बोल ही दिया है कि इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथ्स में। पूरे मैथ्स में ही कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी आते ही रहेंगे, और हम उनके सॉल्यूशन अब अगर करना जान रहे हैं तो हमारे लिए इससे अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ, ये अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज हम लोगों ने अभी पढ़ी हैं। बाकी तो इनइक्वालिटीज हम लोग कहीं भी किसी भी रिलेशन में किसी भी उसमें आते हैं इनइक्वालिटीज। अलजेब्रा में आते हैं इनइक्वालिटीज, ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं, और कैलकुलस में भी इनइक्वालिटीज का यूज होता है, ठीक है। तो ये बेसिक हमारी अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज है जिन्हें वेवी कर्व मेथड से हम लोग सॉल्व कर रहे थे। हाँ, बाकी लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज होते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, इनइक्वालिटीज कहीं भी आते हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो जैसे जैसे हम वो सब टॉपिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे इनइक्वालिटीज के नाम आएंगे, तो हम लोगों ने पढ़ ही रखा है, तो इनइक्वालिटी के एटलीस्ट मीनिंग वगैरह समझ रहे होंगे, बेसिक क्या अप्रोच है इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का ये हमें दिख रहा होगा, ठीक है। और एक दो छोटे से पॉइंट हैं वो भी मैं क्लियर करा दे रहा हूं। वहां पे बच्चों से जो बिगिनर्स हैं उनसे मेरे ख्याल से गलतियां हो जाती हैं, तो एक बार को आपसे वो गलतियां ना हो तो वो मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कराता हूं कि क्या ध्यान रखना है आपको। इनइक्वालिटीज में ये सब आएगा। तो देखो इनइक्वालिटीज में क्या आपको याद रखना है, कुछ ऐसे आपको पोजीशंस मिला करेंगे, ऐसी सिचुएशंस होंगी कि अगर आपके पास दिख रहा है कि 5 इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। आप अगर कोई इनइक्वालिटी या कोई रिलेशन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको x की वैल्यू आप निकालने जा रहे थे, बट x हर तरफ से कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास सिर्फ ये दिख रहा है कि 5 इज ग्रेटर देन 4। तो देखो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, 5 नंबर बड़ा होता है 4 से। तो आप यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि हम x निकाल रहे थे और वो कैंसिल आउट हो गया तो अब इसे छोड़ देंगे, या x के बारे में कुछ बता नहीं सकते हैं। अगर मैं कोई रिलेशन सॉल्व कर रहा था, ठीक है, ड्यूरिंग सॉल्विंग, ठीक है, और हमें ये मिला 5 इज ग्रेटर देन 4, तो हम यहां पे बोलेंगे कि दैट रिलेशन इज ट्रू फॉर ऑल रियल एक्स, ठीक है। यानी इस रिलेशन के लिए क्या वैल्यूज ऑफ एक्स आएंगी, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है, ये लिखेंगे। जैसे अगर ये लिखा है 5 इज लेस देन 4, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। हमसे कोई बोलेगा फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स, तो हम बोलेंगे यहां पे नो वैल्यू ऑफ एक्स। किसी भी वैल्यू के लिए ऐसा नहीं हो सकता है, नो वैल्यू ऑफ एक्स, या फिर हम लोग बोलते हैं नो सॉल्यूशन, यानी इसके लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं। या फिर आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू 5, कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस आपके पास आएंगे, है ना, तो आपको ये याद रखना है। इन दोनों पॉइंट्स पे गलतियां बच्चे कर देते हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि उनको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है। आप कैसे भी आप इनइक्वालिटीज कर सकते हैं, कितना भी किसी भी फॉर्म के आपको दिए होंगे अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज, अब आप बिल्कुल सॉल्व करना जान गए। तो एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर ले रहे हैं अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज का, जल्दी से आप फटाफट मुझे सॉल्व करके बताइए, जिससे ये आपको फील आ जाएगा कि अब आप सारी चीजें करने लगे हैं या नहीं, ठीक है। लास्ट स्टैंडर्ड पे ही बेस में दे देता हूं, ठीक है, लास्ट स्टैंडर्ड पे बेस में देता हूं। तो क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है, सॉल्व 2x प्लस 1, डिनोमिनेटर में मैंने लिख दिया है x प्लस 1
is greater than or equal x minus 2 अपॉन, यहां पे लिख दिया मैंने कुछ थ्री एक्स माइनस 1। ठीक है, ये सॉल्व करके आपको बताना है। ओके, तो आप इसका आंसर बताएंगे, जल्दी से सॉल्व करिए सारे लोग। और इनइक्वालिटीज आपका कंप्लीट हो गया, जैसे मैंने बोल दिया है। अब आपके पास असाइनमेंट्स हैं, या आपके पास जहां भी जो भी स्टडी मटेरियल कुछ भी है, कहीं से भी आप चाहें इनइक्वालिटीज के कितने भी क्वेश्चन करिए आप। ठीक है, और जहां भी आपको डाउट्स आते हैं तो वो डाउट्स आप मुझसे डिस्कस करिए। ठीक है, ओके, चलिए।